हो? वेरी इंटेलिजेंट गाय। क्या होते हो? कौन है? वेरी इंटेलिजेंट गाय। आप तो इंटेलिजेंट हो यार, आप क्यों नहीं बता रहे? फिर ये बताओ, इंग्लिश के मतलब लिखने से इंग्लिश वाले हो गए क्या? बताओ रे। मेरे लोग तो 4-5 तो इसमें केसर का दाना लेकर के अंदर चाहिए कि नहीं? आप केसर खाते हो? हाँ हाँ, जब भी लग रहा है, चमक जब भी आ रही है। चलो ठीक है, जाओ जाओ आप, है ना? अरे नहीं, वो खाना खाने का बोल रहा हूँ। खाना खाना खाने का अलग होता है। आई एम टू ईट फूड। आई हैव टू मतलब खाना खाना है, खाना खाने का है। हाँ। आई हैव टू ईट होगा। देखा, ये कॉन्फिडेंस ले मारता है इनको। हाँ डियर, कहाँ थे आप? आमेर में? चलो यार, सर की भी आप कहाँ कहाँ आमेर में जाते हो और कहाँ मंदिर बनते इसमें? रुक्मणी रुक्मणी किसका मंदिर बना है इसमें? शिरोमणि। ठीक है। और यहाँ पर एक किसकी किसकी याद में वो मंदिर बनाया गया जिसमें कृष्ण जी की पूजा की गई थी? और उसकी मूर्ति कैसी थी? काली। कहाँ से लाई गई थी? चित्तौड़ से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी वो? चित्तौड़ से। उसके बेटे की याद में, उसके बेटे की याद में वो थे। अच्छा मतलब नॉलेज ठीक है। वेरी इंटेलिजेंट गाय। चलो ठीक है, अब बायो फर्टिलाइजर समस्या होगी। बायो फर्टिलाइजर अपन पढ़ेंगे कौन सा? सिंचाई पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। सिंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाह यार, तुम इंग्लिश मीडियम से हो गए फिर तो। खतरनाक यार, वेरी इंटेलिजेंट गाय है। लड़कियां बोलने के बाद क्या नाम है इसका इंग्लिश में? है? मैं गीत के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसे क्या नाम है इसका? है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? तो जोर से बोलो ना, क्या मुंह में दही धिमरा है क्या? क्या लिखा हुआ है? मैं गलती से उनको नहीं बोलता हूँ, तुम बोलो न। तभी तक रूम ऐसे मानो ऐसे आ जाते 2-4 आदमी। जोर से बोलो, तुम्हारी लड़कियों को गला हुआ है। जोर से बोलो, जितना जोर से बोल सकते बोलो। अरे बोलो, 1 2 3 बोलो। खाना नहीं खाया? मैं इसमें कौन कौन खाना खाते इसमें? हाँ तो आज तो कहाँ से आवाज आई? पनीर से उल्टा रखा होगा ना। लपेट वाली रखा होगा आज कि सर आज मत पूछो, आज 4 रोटी एक्स्ट्रा दबा के रख रखा है। आज तो इतना ही पूछो जितना हो सके। चलो ठीक है। राधे 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 भाई साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपन चलते हैं भाई साहब अभी तो सिंचाई की ओर। जेओरक अपना खत्म हो चुका है। लगभग लगभग सभी टीचर ये बोलते हैं कि हमेशा इतना मैटर पढ़ो कि अपन रिवाइज कर सके। सही बात है कि नहीं है? सही बात। और आप इस चीज को रियलाइज कब करोगे? जब एक एग्जाम में फेल होगे तब मालूम चला गया। सही कहते हैं कि भाई ठोकरे खाने से सीखता है ना भाई। टीचर बना है वो भी तो आपकी स्टेज पे गया होगा ना, तब जाके बना होगा। ऐसा नहीं बनता है, क्योंकि उनको मालूम है कि कितना भी ज्यादा पढ़ा दो लेकिन बाद में क्या करता है आदमी? भूल जाता है। जैसे मान लो अपने पास डेटा होते हैं कई सारे, जैसे मान लो अपने जीके में तो ज्यादा नहीं है। जीके में एकीकरण में ज्यादा डेटा है, आंदोलन किसान आंदोलन में ज्यादा डेटा है। देखो किसमें? एकीकरण में। दूसरा किसमें? किसान आंदोलन। और बाकी स्ट्रीम इतने है ही नहीं, स्ट्रीम तो ज्यादा याद करनी ही नहीं है। इसमें युद्धों में पूछते हैं। किसमें पूछते हैं? युद्धों में डेटा रखने, और किसी में है नहीं। बताओ अब उसका मंदिर कब बना था? तो मूर्ख आदमी रखने पड़ेगा। ऐसा थोड़ा बोलोगे आप कि वो उदयपुर में इतना मंदिर बना उसका सन याद कर लोगे क्या? याद कर भी लोगे तो वो मालूम चला फिर बाद में 1839 भूल गया। आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी भूल गए। फिर मालूम चला यार 39 कहाँ होता? अच्छा उधर तो लड़ाई हुई थी। अरे नहीं रे दादा, आवश्यक पोषक तत्व से मामला गलत हो जाएगा। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ, थोड़ा खुश रहो आराम से, कोई दबाव वाली बात नहीं। सिंचाई बढ़ रही है। आदि तो ऐसे करे थे लड़िया। पानी पिला नहीं रहे अपन तो देंगे। मन तो देंगे। देखना आप। अब बताएंगे परिभाषा, बताएंगे कौन बताएंगे? लड़कियों बताएंगे? मैं बताओ कौन बताएगा सिंचाई परिभाषा? हाँ बताओ देंगे सिंचाई परिभाषा। मन में जो बोलो सब अपने जैसे बताओ देंगे। जो मन में आए जो बोलो। जिस दिन आप जो मन में आए जो बोलने लगे तो इसका मतलब मेरा है ना पढ़ाना व्यर्थ हो गया। अनर्थ नहीं हो, व्यर्थ हो गया। क्यों? कि आप है ना अपने मन की शंका को बाहर निकाल चुके हैं। कि आपने सोच लिया कि जो मेरा काम सीखने का मैं सीखूंगा, मैं बेइज्जती से नहीं है। मेरे को नहीं आता तो नहीं आता भाई, अपने को पढ़ाया नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। बताओ, अरे बताओ। वो तो यार मैं क्या करूं? मैंने वहां सिंचाई का परिभाषा पूछा क्या होता है? वो तो मैंने परिभाषा पूछा क्या? अब बताओ,
हम डब्ल्यू साहब मैम बन के जाएंगे उधर, डब्ल्यू साहब वहां पर किसान पूछेंगे मैम गेहूं में कितना सिंचाई कर देना। तो ये होता है। तो सिंचाई क्या होता है? क्या बारिश आना, अगर बारिश से पानी दिया जाता है क्या वो सिंचाई है क्या? नहीं। मतलब इसका मतलब प्राकृतिक होती है, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब कृत्रिम रूप से क्या करना? पौधे को पानी देना। क्या करना बताओ? पानी देना। क्या करना बताओ? कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से पौधे को क्या करना बताओ? पौधे को पानी देना। पानी देना क्या कहलाता है बताओ? सिंचाई कहलाता है। मतलब क्या होना चाहिए बताओ? कृत्रिम रूप से। अगर प्राकृतिक रूप से बारिश आ रही है तो भी नहीं करेंगे। क्यों कर रहे हैं सिंचाई? सिंचाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंचाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मृदा में क्या हो रही है बताओ? मृदा में नमी की कमी। मृदा में नमी की कमी। और ये मृदा में नमी कमी होती है वो फसल के अकॉर्डिंग होता है। किसी में कम नमी पर देना पड़ता है, किसी में ज्यादा नमी पर देना पड़ता है। जैसे गेहूं है और चने की बात करें तो गेहूं में अगर मान लो सिंचाई करेंगे तो थोड़ा सा कम नमी होने पर भी करेंगे, लेकिन चने में क्या होगा? नहीं करेंगे उस नमी पर। तो फसल के ऊपर निर्भर करता है। अगर मृदा में नमी की कमी होती है, उस नमी की कमी को दूर करने के लिए जो दिए जाने वाला कृत्रिम रूप से पानी क्या कहेगी? समझ में नहीं है? मतलब किसी भी टॉपिक को अगर उसकी जड़ तक जाना तो सबसे पहले उसकी भावना समझो कि भाई क्या होता। अगर मैं आपको जीव उर्वरक पूछूं तो माइंड में थोड़ा आना चाहिए, चाहे वो याद हो चाहे नहीं हो। हाँ जीव उर्वरक होते सूक्ष्म जीव होते हैं कोई जो क्या करते हैं नाइट्रोजन का, मतलब माइंड में थोड़ा आना चाहिए। मैं बोलूँ खाद तो अच्छा यार खाद होता है गोबर वगैरह से ऐसे अपघटन करके बनाया जाता है, थोड़ा माइंड में आना चाहिए। आप एग्रीकल्चर के डॉक्टर हो क्या हो? बस अपनी थोड़ी सी ये है दुर्भाग्य कि अपने नाम के पहले डॉक्टर नहीं लगता है, जबकि एमबीबीएस वाले करते हैं उनके क्या लगता है बताओ? डॉक्टर लगता है। लेकिन आपके डॉक्टर नहीं लगता है। अच्छी बात नहीं लगता है क्योंकि आप खुद जानते हो फिर समस्या हो जाती है। हर घर में डॉक्टर मिलेगा वैसा समस्या हो जाए किसका डॉक्टर भाई? पशुओं का, पौधों का या आदमियों का? किसी का नहीं है नाम का डॉक्टर। सही है नहीं है? आता कुछ नहीं है साहब, आता कुछ भी नहीं है। अगर आप पूछोगे तो डॉक्टर नहीं हूं, बस नाम से। हर आदमी पर बीएससी करेगा डॉक्टर लगाने के लिए, सही बात है नहीं है? इसलिए नहीं लगाना चाहिए। जब तक आदमी पीएचडी नहीं करता डॉक्टर नहीं लगाना चाहिए, सही बात है। क्योंकि डिग्री की भी क्या होती है? वैल्यू होती है। एमबीबीएस में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो इतना सीख जाता है, जनरल डॉक्टर बन जाता है कि भाई हाँ नॉर्मली मेडिसिन दे देता है, जो मतलब गांव में बैठ के नॉर्मल दे सकता है। इसके लिए भी क्या करना पड़ता है? स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। कोई कान का बनता है, कोई नाक का बनता है, कोई आंख का बनता है, कोई दिल का बनता है, कोई पेट का बनता है। कईयों को दिखा, अगर किस्मत खराब होती है तो जो अपने जो वो नहीं होता मतलब नाइट सोइल। अब जैसे अपन डंग में करते हैं गोबर में एनपीके की मात्रा देखते हैं ना, वैसे देख लो आप क्या क्या देखते होंगे ऐसे कर करके। आपने एक मूवी देखी है? कौन सा मूवी है? क्रीज या कोई नाम है जिसमें वो डॉक्टर रहती है ना, जिसमें समलैंगिक के बारे में बनाया गया है उसमें। तो मिलिट्री जो होती है वो वही काम करते हैं एनालिसिस लेने का, सैंपल सैंपल लेके ना भाई साहब। यस, थोड़ा कम करो इसको। अब देख लो कम कैसे करोगे आप? सिस्टम से करना पड़ता है ऐसे है। तो ये चीजें होती है। तो अपन डॉक्टर है, अगर अपन जनरल नॉलेज रखे तो डॉक्टर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ी समस्या ये है कि अपना क्या है, हर चीज में वेरी करता है, खूब सारी वैरायटी पाई जाती है। अब ह्यूमन बीइंग तो एक ही है, एक है कि नहीं है? लेकिन हम तो भाई साहब पौधे खूब सारे हैं। पौधे क्या है? खूब सारे। मनुष्य एक होता है तो लगभग डिजीज भी क्या होती है? एक ही होती है। ह्यूमन ऑब्जेक्ट एक होता है, अपना ऑब्जेक्ट क्या है? सब में अलग अलग नहीं, थोड़ा सा अपना है प्लांट, लेकिन थोड़ा एक फ्रूट्स वाले होते हैं। तो ऐसे बात करते हैं कृत्रिम रूप से पौधे को क्या करना? पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई। या मृदा में नमी की कमी को दूर करने के लिए दी जाने वाले कृत्रिम रूप से पानी क्या बनेगा बताओ? समझ में आया नहीं? अब बताओ सिंचाई क्यों करेंगे, क्या कारण है क्यों करेंगे? तो आपने सुना होगा जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। कि सर आज तक इस टॉपिक में एक लाइन तो नहीं बोलेंगे। कौन सा नहीं बोलेंगे? जल ही जीवन है। अब तो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा बहुत आता है। कोई पूछेगा सिंचाई क्या होती है? जल ही जीवन है। अब तो नहीं बोलोगे ना? क्या बोलोगे आप? जल ही जीवन है। अपने को जिस प्रकार से रिक्वायर्ड पानी तो प्लांट को भी जरूरत होती है। अब देखो प्लांट बोलता नहीं है तो बोलता नहीं है, इसलिए उसको पहचान कर उसको सिंचाई की जाती है। जबकि अपन तो बोल देते हैं पानी, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को थोड़ा कभी पानी प्यास लगती बोलता थोड़ा ना, नहीं अपन समझ जाते हैं हाँ। इसलिए बोलते हैं छोटे बच्चे को कि अगर बिगर रुलाए तो माँ भी क्या होती है उसको दूध नहीं पिलाती। सही बात है, बच्चे को पहचानना पड़ता है। इसलिए यूएसए में बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में इसका रिसर्च हुआ है बच्चों के ऊपर कि बच्चा जब रोता है ना उसकी ट्यून के हिसाब से किस प्रकार से ट्यून निकालेगा तो उसको क्या चाहिए।
निकाल रहे और अपन तो आज तक खुद की नहीं पहचान पाए बच्चों का काम करने। सही बात है कि नहीं है? बहुत आगे जा चुके लोग हैं। जल ही जीवन है। क्यों आवश्यक होता है? तो अपन बोल सकते हैं सिंचाई। इसकी बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई को मैं बोल सकता जल बोल सकता हूँ ना भाई। सिंचाई क्या दे रहे हैं अपन? जल दे रहे हैं। तो सबसे पहला इसको क्यों देते हैं, क्यों आवश्यक होता है पौधों में? तो सबसे पहले बात होती है एक तो कि ये कोशिका द्रव, किसकी बात करते हैं? कोशिका द्रव। और एक होता है जीव द्रव। इसका होता है जीव द्रव, जिसको मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। कोशिका द्रव होगा, जीव द्रव होता है। सभी में क्या होता है? जल पाया जाता है। कोशिका द्रव पाया जाता है तो क्या होगा? जल होगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो कोशिका में होता है, जीवन का आधार होता है, उसमें लग जल कितना पाया जाता है बताओ? जल लगभग 85 से 90%। कितना होता है? 85 से 90%। मतलब देखो 85 से 90% क्या जल पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में। कोशिका के प्रोटोप्लाज्म 85 से 90% क्या पाया जाता है? इसका मतलब मेन कंपोनेंट हुआ नहीं हुआ। इसलिए देखा करो आप सभी, जैसे मान लो आप सभी होता है, कभी बोतल लेके आते होगे? लेके आते होगे? नहीं लेके आते? लड़के सब बोतल लेके आती। सही बात है कि नहीं? इनको मालूम है, इनको मालूम है कि पानी पीने से कोशिका क्या रहेगी? सही रहेगी, चमक बढ़ेगी, ठीक है, ग्लो दिखेगा। और अपने काइन का ग्लो रहता था, शाम सुबह मिल जानी चाहिए बस ग्लो उसमें अपना। तो सही बात है कि नहीं? कोशिका जितना ज्यादा पानी पियोगा हमेशा बॉडी क्या रहेगी? हाइड्रेट रहेगी, अच्छा दिखेगी, स्किन अच्छी दिखेगी। ध्यान रखना सर्दियों में गर्मियों में, इसलिए सर्दियों में अपन पानी नहीं पीते तो स्किन से क्या हो जाती है बताओ? ड्राई हो जाती है, होती कि नहीं होती? फिर भी अपन वेस्लिन नाम की चीज नहीं खरीदते, तेल रगड़ रगड़ के मन कर लेते आराम। सही बात है कि नहीं है? एकदम सही बात है कि नहीं है? कभी जिंदगी में नहीं सुधरेंगे अपन, ठीक है? सही बात है। अपना पैसा डिवाइड हो रखा है पहले से। सही बात है कि नहीं है? पैसा है अपने पास, गरीब नहीं है अपन, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग है। डायरेक्शन क्या है? अलग है। आप कोई भी जैसे वैसलीन लेके आओ तो लगभग 150-200 रुपए की आएगी। दिमाग खराब हो जाता है ना भाई, तो तेल लगा लेंगे 10 रुपए लेके जाना, आज 200 का सलटाते देखा भी। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में जल कितना परसेंट होता है? 85 से 90%। तो मुख्य भाग हो गया। दूसरा भाग क्या हो गया? पोषक तत्व लेने में सहायक होता है कि नहीं होता? अरे लेने में सहायक होना नहीं हो, मैंने बताया आपको कौन सा? मास फ्लो। क्या होता है? जब अगर मान लो मृदा में संपूर्ण पानी है, मान लो, ठीक है, पानी है ही नहीं है और एक में भरा हुआ है, तो ज्यादा वो भी क्या होगा? नुकसान होगा। और एक मृदा में पानी नहीं है, पोषक तत्व फुल मात्रा में, तो पौधा ले लेगा उसको? नहीं ले पाएगा। इसका मतलब क्या चाहिए? पोषक तत्वों के लिए भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। दूसरा बात, प्रकाश संश्लेषण में चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रकाश संश्लेषण में चाहिए। कैसे बताओ? अरे कैसे प्रकाश संश्लेषण? कैसे? CO2 प्लस H2 बनता है कि नहीं बनता है? पढ़ा होगा, भूल गए होगे आप। C6H12O6। जिंदगी में सबसे पहले फॉर्मूला याद याद है। सही बात है कि नहीं है? CO2 C6H12O6। सही बात है? सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो सकता है आपकी अलग हो, आप इंटेलिजेंट गाय हो, पर आपको तो ऐसा हुआ होगा भाई। मैं हमेशा जो भी पढ़ाता हूँ मैं सोचता हूँ मैं हूँ, क्या हूँ? मैं सोचता हूँ सबसे पहले मेरे को, इनको भी याद हुआ होगा। सही बात, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? आप थोड़ा इंटेलिजेंट बता दिया करो। अरे इस दुनिया में सारे सारे ऐसे यहाँ है ना, गीत गाने के लिए नहीं बुलाया, पढ़ाने के लिए बुलाया। ऐसे बैठी है, ये क्या है? पोजीशन है, ध्यान दो। इसका मतलब पूछना पड़ेगा। कल बोला था ना आपने, टीचर पूछ लेना हमारे कहीं से भी, ठीक है? आज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? पोषक तत्व था, क्या होगा इसमें? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। थर्ड बात होती है पौधों की, क्या बताओ? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है भाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। किसी पौधे में पानी कम मिलता है तो वृद्धि क्या होती है? कम होती है। किसी में अधिक मिलता है तो क्या होता है? ज्यादा होती है। जैसे मान लो नाले के पास पौधा होता है, एकदम क्या होता है? ग्रोथ ज्यादा होती है। लेकिन बेचारा एक आराम डेजर्ट में पड़ा हो तो वो डेजर्ट ही रहेगा फिर। सही बात है कि नहीं? ठीक है। थर्ड बात करते हैं, फोर्थ बात करते हैं, और बताओ किसमें होता है? लू तथा पाले से बचाने में सहायक। लू व पाले से बचाने में सहायक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट विधि कौन सी बताओ इसमें? फंवारा। कौन सा हो गया बताओ? फंवारा। ये चीज याद रखना। लू तथा पाले से बचाने में सहायक होते हैं, समझाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले बोला था। गर्मियों के दिनों में अगर आप अपने ट्यूबवेल के पानी से नहाते तो क्या लगता है अपने को? ठंडा लगता है नहीं लगता है? मजा आता है नहीं आता? नहाते आराम से। और अगर सर्दियों के दिनों में गर्म रहता है, तो अगर उसी सिंचाई को आप पौधों के ऊपर दोगे, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गर्मियों में अगर उसको ट्यूबवेल का पानी कहाँ दो आप पौधों के ऊपर, तो उनको ठंड मिलेगा, मतलब क्या बन गया? लू से बच गए अपन। और सर्दियों के दिनों में उसी को क्या करेंगे तो गर्म होगा, तो उसमें मतलब क्या होगा? उनको रिलीफ मिलेगा। तो लू तथा पाले से बचाने में क्या होता है? सहायक होता है। लेकिन सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? फंवारा। क्योंकि फंवारा क्या करता है? पानी को क्या करता है? पूरे पौधे पर बिछा। जैसे एक तो मैं बोलूं सर्दियों में आपको गर्म पानी नीचे है कि आप पूरे कपड़े निकालो और इसमें जाओ गर्म पानी में जाके बढ़ा दो, कोई मतलब निकलेगा। और एक बोलो गर्म पानी ऊपर डालो, तो फायदा किसने?
तो सिंपल सी बात है, अगर आप नीचे पानी गर्म है तो सिंपल सी बात है, वहां गर्माश तो होगी, अपने को प्रोटेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक खुद के ऊपर डाले तो क्या होगा, अपने को ज्यादा रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा विधि से ज्यादा उपयोगी रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना कि बताओ पाले से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, सिंचाई की सबसे उपयुक्त कौन सी होती है, फव्वारा। कौन सी होती है, फव्वारा। ये बहुत सारे महत्व है, लेकिन अपन मोस्टली इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म का जल मुख्य भाग होता है, जिसमें जल कितना होता है, 85 से 90। दूसरा कौन सा हो गया, प्रकाश संश्लेषण व पोषक तत्व क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, पोषक तत्व लेने में क्या होता है, सहायक होता है। थर्ड कौन सा हो गया, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और लू तथा पाले से बचाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है सर, भानगढ़ से ऑनलाइन प्रणाम, ऑनलाइन स्वीकारम। भानगढ़ भाई साहब, मैं भी गया था भानगढ़। आप भानगढ़ की स्टोरी मालूम है क्या आपको, हाँ देखा करो ऐसे। अब आपको एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताता हूँ, ठीक है। अगर आपकी जी की याद नहीं होती है, ठीक है, जैसे आपको नदी याद नहीं हो रही, ठीक है, मोबाइल में ऐसे डाला करो जैसे आपको गंगा नहीं आ रही, क्या आपको गंगा नहीं आ रही मानो, ठीक है। जैसे राजस्थान चंबल मान लो आप, ठीक है, ऐसे लिखा करो चंबल नदी का एनिमेशन। क्या डालोगे आप, चंबल नदी का एनिमेशन, देख लो उसको, पूरी याद हो जाएगी एकदम, ठीक है ना। चंबल नदी का एनिमेशन ऐसे जियोग्राफी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करो कि डेली डेली एक बार राजस्थान का नक्शे क्या करो, भरा करो आप। डेली क्या करोगे, राजस्थान का नक्शा आएगा 100 रुपए का, 100 रुपए के आएंगे 100, डेली डेली भरा करो उसको, कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ है, भर लिया उसको। अब आपके माइंड में जैसे कोई जोधपुर बोलेगा तो डायरेक्ट दिमाग गया वहां पर, फिर बोलेगा ये है नदी जो आपने ऐसे बोला, ये है नदी जो था कोटा में से एंट्री लेके, फिर बाद में बूंदी तथा सवाई माधोपुर करौली, तथा करौली से होती धौलपुर में निकल गई। तो अपने माइंड में क्लिक हुआ, अच्छा इस प्रकार से निकलेगी, तो आप दोबारा नहीं बोलोगे। हमेशा डेली मैप बढ़ना है। दूसरी बात क्या करना अपने, एनिमेशन। क्या करना अपने को, एनिमेशन। एनिमेशन खूब सारे पढ़े हुए, एनिमेशन भरपूर मात्रा में पढ़े हुए, खूब सारे आजकल हो गए। जो भी चीज समझ में नहीं आई आपके, कोई भी चीज, एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा नहीं, जीके में खूब सारे, क्योंकि ये इनमें ज्यादा होता है। एनिमेशन डाल दिया करो आप। मैं कह रहा हूँ हर चीज को आप ऐसे पढ़ो। आपको लगता है कि महाराणा प्रताप याद नहीं हो रहे, ऐसे डाल दो आप, महाराणा प्रताप एनिमेशन डाल दो, आपको बढ़िया बताएंगे उसका बेटा और ये है, मजा आ जाएगा आपके। मतलब हर चीज को क्या पढ़ो आप, बुक का पढ़ो आप। जब मुझे माइंड आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं यार, कभी बार होता है, क्या क्या करें, मोबाइल में चलाओ आप, डायरेक्टली उसमें सर्च करो ऐसे और सुनो आराम से। इन राजा महाराजा को सुनोगे ना आप, तो आप में जोश आएगा, दिमाग खराब होगा यार, वो लोग ऐसे थे, अपन कुछ भी नहीं कर रहे। लोग 30 साल के नहीं होते थे वो राजा महाराजा, 30 साल से पहले शहीद हो जाते थे, देख लो आप देखो उनमें कितना। जैसे अपने फौजी नहीं होते भाई, उनको शहीद होने से डरते ही नहीं है, क्योंकि उनको वो अंदर उनके आत्मा में है। और अपन मरने के बोल दो ना, आज तो खाना ही नहीं खाए, और ये तो रो रो की वजह से पहले चलते जाएंगे मम्मी ठीक है। तो ये हो गया जल का महत्व होता है। जल क्या होता है, क्या होता है, जल क्या होता है, जल ही जीवन होता है, ये आवश्यक होता है। अब देखो बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं। पौधा होता है, वो पौधा जल कहां से लेता है बताओ, कहां से लेता है, मृदा से लेता है। मृदा में लेता है, तो मृदा में पौधा लेता है कौन से रंध्रों से लेता है बताओ, सूक्ष्म रंध्रों से लेता है, सूक्ष्म रंध्रों से लेता है, इसलिए तो बताओ सूक्ष्म रंध्रों से। इसका मतलब सूक्ष्म रंध्रों से ही पौधा जल लेता है, बाकी का नहीं लेता है। अगर बड़े रंध्रों में जल होगा तो पौधा उसको नहीं ले पाए, कारण क्या होगा, अगर बड़े रंध्रों में रंध्र है तो सिंपल सी बात है, छोटे रंध्रों में भी होगा, बड़े में भी, दोनों पानी भरे होंगे तो वहां ऑक्सीजन की क्या होगी, उपलब्धता होगी नहीं। जो पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो क्या होगा, पौधा उसको ले नहीं पाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ऐसी मृदा जिसमें सूक्ष्म रंध्र ज्यादा होंगे तो पौधों के लिए उपलब्ध जल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं, मैं बोलो बताओ कि पौधा मुख्यतः कौन से रंध्रों के जल को लेता है बताओ, सूक्ष्म रंध्र को, ठीक है, सूक्ष्म रंध्रों को लेता है। मैं बोलो बताओ सूक्ष्म रंध्र कौन सी मृदा में पाए जाते हैं, सूक्ष्म मृदा कौन सी मृदा में पाए जा सकते हैं, बड़ा दिन समझना आपको, कौन सा बताओ, काली मृदा में, काली, ठीक है, काली या क्या बोल सकते हैं, क्ले मृदा बोल सकते हैं आप, काली या क्ले मृदा, सिंपल सी बात है। इसी मृदा में सबसे अधिक कौन होते हैं बताओ, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। जिस मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी, उस मृदा में हमेशा पौधों के लिए उपलब्ध जल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ आपको। अब मैं बोलूं जिस मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी, उस मृदा की जल धारण क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा, क्या होगी बताओ, ज्यादा। मतलब मैं बोलूं कि जिस मृदा की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, क्या पौधे के लिए उपलब्ध जल ज्यादा होता है क्या, क्यों होता है, सूक्ष्म रंध्र कौन से होते हैं, कैसे भी घुमा फिरा के पूछो आप, कौन सा क्लियर होना चाहिए, सही बात है कि नहीं है। अब आपको सर ने बता दिया होगा बड़े तथा छोटे रंध्र क्या होते हैं, बताया नहीं बताया, बताया ना आपको। अब बोलो रंध्र विकास की बात बताई कि नहीं बताई आपको, मैंने आपको ट्रैक्टर का एग्जांपल भी दिया था,
जिसमें मान लो भाई रंध्र विकास कौन सी मृदा में ज्यादा होंगे? काली में, काली या फिर उसमें, काली या रेतीली में? क्यों? तो आप ऐसे ध्यान रखो, रंध्र विकास क्या होता है? अपन रट तो लिया कि वह मृदा का वह भाग, मृदा का वह ठोस भाग जहां पर रंध्र ठोस भाग नहीं पाए जाते उसको क्या बोलेंगे? रंध्र विकास। ऐसे याद रखो, रंध्र विकास क्या होता है कि जिस मृदा में टायर नीचे की ओर ज्यादा जाता है ना, उसमें रंध्र विकास क्या है? ज्यादा। अगर आप ट्रैक्टर को लेके जाओगे ना चिकनी मृदा में, थोड़ा पानी होना चाहिए, सूखी मृदा तो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी मृदा का कठोरपन ज्यादा होता है? काली मृदा। किस मृदा में क्रेकिंग का निर्माण होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। किस मृदा में धरोहरों का निर्माण होता है? काली मृदा। धरोहरों का निर्माण कब होगा? सूखने के बाद। धरोहरों के बीच में जो मृदा पाई जाती है उसकी हमेशा बीडी क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? ज्यादा होती है, याद रखना। ठीक है, समझ गए ना आप इसमें? तो जल धारण क्षमता ज्यादा किसकी होगी बताओ? किसी मृदा की बताओ? काली मृदा। किसकी होगी? काली मृदा की होगी। मैं बोलूं बताओ, पौधे के लिए उपलब्ध जल होगा कौन सी मृदा में ज्यादा होगा? पौधों के लिए उपलब्ध जल, पौधों के लिए उपलब्ध जल, इसके लिए बताओ कौन सी मृदा होगी? काली मृदा। कारण क्या होता है? सूक्ष्म रंध्र। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिस मृदा में सूक्ष्म रंध्र होंगे पौधों के लिए उपलब्ध जल ज्यादा होगा। अब चाहे कोई भी मृदा हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, सूक्ष्म रंध्र बढ़ने चाहिए बस। समझ में आ नहीं? बताओ, कर लोगे आप? दोबारा बोल रहा हूँ, पौधा मुख्यतः पानी कहां से लेता है? कौन से रंध्रों से लेता है? सूक्ष्म रंध्र होता है। सर्वाधिक कौन से मृदा में पाए जाते हैं? जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्यों होती है? जल धारण क्षमता किसकी ज्यादा होती है? क्यों ज्यादा होती है? सूक्ष्म में। पौधों के लिए उपलब्ध जल कौन सी मृदा में सर्वाधिक होगा? किसमें होगा? काली मृदा। काली मृदा में क्यों होता है? सूक्ष्म रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम क्लियर हो गया। अब आप मेरे को बताओ, पोटेंशियल के बारे में जानते हो आप? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, जैसे मैं बोलूं कि आपको 1 किलोग्राम सेव लेके आने, तो आपने बोला कि सर किलोग्राम क्या होता है? कभी पूछा आपने? क्योंकि हम शुरू से सुनते आ रहे किलोग्राम ग्राम, सही बात है कि नहीं? आप ना बोले वहां जुटना सब 1 लीटर सेव देना, 1 लीटर ऐसे बोला कभी आपने? नहीं बनाना, क्योंकि अपने माइंड में शुरू से जब से पैदा हुए ना, किलो का मतलब किलो होता है। आपने सुना किलो क्या होता है? कुछ बताओ देखो, क्या होती है किलो? बताओ। इकाई होती है। क्या होती है? लीटर क्या होती है? इकाई। तभी आपने सुना होगा कि आंटी जी 1 किलो दूध दे दो। आप किलो दे देंगे, लेकिन होता किसमें? वो लीटर में होगा। लिक्विड किसमें होता है? लीटर। ऐसे पोटेंशियल होता है। क्या होता है? पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल का मतलब होता है कि अधिकतम पोटेंशियल की बात, मृदा का अधिकतम पोटेंशियल कितना होता है? 0। मतलब जल का अधिकतम पोटेंशियल कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। मतलब जैसे मैं बोलूं कि एक तो होगा 0, एक हो गया -2, और एक हो गया -3, और एक हो गया -4, एक हो गया -5। सर्वाधिक जल उपलब्ध किसके ऊपर होगा? 0 पर। किसके ऊपर? 0। कभी भी जल या मृदा का पोटेंशियल प्लस नहीं होता है, कुछ कारण होते हैं। 0.1% और छोटा अपने आएगा भी, ठीक है? किसमें होता है? हमेशा 0 होता है। अधिकतम 0 होता है। जैसे जैसे 0 से वैल्यू कम होगी तो 0 से क्या होगी? माइनस होगी, प्लस में माइनस में होगी। जैसे जैसे माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमेशा पानी की उपलब्धता क्या होगी? कम। समझ में आएगी? जिसमें मैं बोलूं बताओ, -1/3 बार, -15 बार, -31 बार, -60 बार। सर्वाधिक पानी किसके ऊपर होता है? -1/3। उसके बाद किसके होता है? उसके बाद किसमें होता है? और उसके बाद किसका होता है? समझ गए ना? ये अपने को समझना चाहिए, ताकि मैं ऐसे लिखा हूं ना बार। अब बोलो सर पोटेंशियल क्या होता है? उस पोटेंशियल को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? बार। किसमें करते हैं उसको? बार। आपको सोयल साइंस में जो पढ़ा दिया होगा पूरी पूरी 14.5 पौंड वगैरह बार में 1032 पढ़ा दिया ना पूरा वो, एक बार इक्वल टू, क्या बोलूं, गलती हो जाती है मेरे से पूछने के बाद। आप कुछ नहीं पढ़ते हो। याद रखना, हर चीज का एक लिंक होता है। जैसे आप है ना, हर चीज का देखो, जैसे जियोग्राफी होती है सेपरेट है, उससे हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होता। हिस्ट्री का किससे मतलब नहीं होता? आर्ट एंड कल्चर से नहीं होता। थोड़ा बहुत आजकल तो लिंक लगा के पढ़ाने लग गए आर्ट एंड कल्चर उसको, क्योंकि वहां पर महल आ जाते हैं, वहां दुर्ग आ जाते हैं, हिस्ट्री में उसको उसमें किसमें कन्वर्ट कर देते, उसको आर्ट एंड कल्चर में कर देते, फिर उसको इधर कर देते हैं। ऐसा अपने एग्रीकल्चर में याद रखना, अपना एक दूसरे का लिंक रहता है। एग्रोनॉमी पहले सॉइल साइंस वगैरह में ही पढ़ाता था इसमें, जैसे मान लो जेट में हो गया, पूरी पीजी में ज्यादा ऐसा अभी चला तो उसमें लंबा कोर्स हो जाता था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सॉइल साइंस एग्रोनॉमी क्या है? कोरिलेट है। क्या है? एक दूसरे कोरिलेट है। सोइल किसका टॉपिक है? एग्रोनॉमी का। अब सुनो, जैसे मैन्यूर है, किसमें आएगा? सोइल साइंस में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट किसमें आएगा? फिर अगर ऐसे मान लो, कल ऐसे बात कर रही थी हमारी कि सर आप है ना सोइल वालों को सोइल दे दो, पैसा वालों को पैसा दे दो, फिर मैं जाता हूँ, फिर बात करेंगे। क्योंकि एग्रोनॉमी क्या होती है? कंबाइन करके बनाएंगे ये। हम क्या है, मैन्यूर पढ़ा लेते हैं, सोइल का है। न्यूट्रिएंट होता है, किसका होता है? सोइल का होता है। और किसका होता है? इरिगेशन किसका होता है? सोइल में पार्ट में बढ़ते हैं पर, ठीक है।
और बताओ कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट। और फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। फिर मैंने कहा हम एग्रोनॉमी क्या करेंगे, आप ओनली वीड पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ, वीड। फिर बोला कि सही बात है, ये बात सोचने वाली बात है, फिर क्यों पढ़ाते हैं एग्रोनॉमी वाले, क्योंकि एग्रोनॉमी वाले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपन स्टडी करते हैं फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। तो जब फसल की बुआई होगी तो मेरे को भूपरिष्करण पढ़ाना पड़ेगा। जब मैं अगर उसका भूपरिष्करण कर रहा हूँ तो मेरे को मृदा का भी मालूम होना चाहिए, मृदा कैसी है। मेरे को मालूम नहीं, बीडीपीडी का मालूम नहीं है तो मैं दे रहा हूँ ऐसे, ऐसा थोड़ा होगा। इसका मतलब फिर अगर मालूम कर रहा हूँ तो अगर मैं फसल में मैन्यूर दे रहा हूँ तो मेरे को मैन्यूर का मालूम है, थोड़ा पूछूंगा सही वाले भाई बताना इधर, तो मैं तो बुलाते पागल हो जाऊंगा। सही बात है कि नहीं। इसलिए एग्रोनॉमी क्या होता है, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। इसलिए एग्रोनॉमी में क्या पढ़ाया जाता है, डिजीज। डिजीज क्या पढ़ाई जाती है, डिजीज एंड पेस्टिफिकेशन पढ़ा देते हैं, एग्रोनॉमी पढ़ा देते हैं। वो कारण ये होता है कि सर ऐसा नहीं होता। लेकिन सोइल में फिर क्या होगा, फिर सोइल का डिपार्टमेंट पहले अलग नहीं था। सोइल का डिपार्टमेंट और पहले कोई लेता नहीं, लेकिन सोइल का 2015 के बाद में स्कोप पड़ रहा है, सोइल साइंस लेने लगे। और सोइल को कोई बंदा बचा नहीं है क्योंकि 2015 के बाद बहुत भयंकर स्कोप आया इसका। ठीक है, तो आप उस पोटेंशियल का मतलब समझाएंगे, नहीं बताओ अधिकतम कितना होता है जल का, बताओ अधिकतम कितना हो गया, अधिकतम कितना होगा, 0 होगा। जैसे जैसे माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी हमेशा पानी की उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं पूछूं कि इसमें माइनस, देखो अब लड़कियों तो जानती हो, देखो फिर मैं लड़की पीछे, मतलब ऐसे कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, मुझे मालूम आप सिलेक्शन के बाद मुझे याद करोगे आप कि था कोई जो हमारे बेइज्जती कर करके याद कराया, सर वो आ गया आपने मेरी बेइज्जती की थी ना, वहां से क्वेश्चन आ गया। ऐसे सुनना चाहते हो आप, है? अरे यस या नो बोलो ना कि सर आपने मेरी बेइज्जती की थी ना, वही क्वेश्चन आ गया उधर। अरे चाहते हो नहीं चाहते हो आप, चाहते हो नौकरी के लिए कुछ भी कर लेते थे सर। हाँ बोलो, बेइज्जती से एक बार सिलेक्शन करा दो, सिलेक्शन के बाद वो हमारे लुकआउट, हम क्या बोलेंगे आपको, बस एक बार जो आप बोलो करो, नौकरी के बाद बोनस मिल जाए। हाँ तो ऐसे बन सर, हाँ बोलो सर आपने बहुत परेशान किया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अपने पोस्टिंग आपके गांव में थोड़ा हिसाब से आना उधर। मैंने कहा मैम क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया बेटा, बेटा उठा नहीं मैम, क्या बोलोगे, मैम ठीक है मैम, और कोई बात नहीं, और थोड़ा दूर से चला करो, मैं पहले बोल रही हूँ स्कूटी नई नहीं है। ठीक है मैम, ओके थैंक यू मैम। आप और बताओ, आप और आपके खेत में क्या लग रहा है आजकल। मैंने कहा मैडम फुल गेहूं लगे हुए, कोई कीड़ा उड़ा नहीं, कीड़ा उड़ा कहां से आएगा, कोई बात मैं स्प्रे करवा देती, रात को केरोसिन का स्प्रे करवा के लगा दिया आपने, फिर ऐसे आएगा, वहां पर लिखे जाएगा अज्ञात लोगों ने लगाई आग, अज्ञात लोगों ने लगाई आग। तो नहीं मालूम नहीं कि अपने गुरुजी है वो, अपना जैसे फोटो खींच के, अच्छा ठीक है क्या कर रहे थे उधर, ये भी चलो खुद थोड़ा ना करेंगे, 200 रुपये करा देंगे, 200 रुपये में करते हैं सरकार, बहुत दिन हो गए बेइज्जती करते, ऐसा तो नहीं करोगे ना, मेरे पूरा भरोसा है, करोगे कैसा, इसका मतलब आप समझे ना, है ये इनका जवाब है, ये मतलब अब इनको मैं बुलवाऊंगा तो हाँ ही तो बोलेंगे भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि मालूम है अभी तो 6 महीने और पढ़ना है। अरे ऑनलाइन में कोई ऐसा ही बोल, हाँ सर आप आपसे पढ़ने की इच्छा बहुत पहले से, और भाई साहब वैसे भानगढ़ वाले चलो ठीक है ना, तो सही बात है। देखो लड़कियों में देखो हमारे बहुत इंटेलिजेंट है, मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पर पेपर होता है सबसे ज्यादा नंबर किसके आते हैं, लड़कियों के आते हैं, हमारे किसके आते हैं, लड़कियों के। आप जिंदगी में कभी तो खुश हो जाया करो, इनकी बेइज्जती भी अच्छी लगती है। हाँ बताओ, और कभी भी हंसते टाइम है ना नाक के हाथ नहीं लगाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ, फिर ऐसे आप उसको मुंह में लगा लेते हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अधिकतम पोटेंशियल कितना होता है बताओ, 0। अधिकतम पोटेंशियल कितना होता है, 0। जैसे माइनस में जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें पानी की उपलब्धता कम हो जाएगा। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी की उपलब्धता कहाँ पे बताओ, -1/3। उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें समझ में आ गया, मेरे एक भी समझ में नहीं है आपको, मैं पूछूंगा आपको देखना, और फिर देखना आप सभी से पूछूंगा, देखा अब समझ लेना। और आप ना ऐसे बोलो सर उस बुक में तो ऐसा, उस बुक में इसमें, फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि साहब वी आर साइंटिस्ट, ऑफिसर अपन क्या है। और अब अगर घर वाले बोलते हैं छोरा क्या कर रहा है, ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, मेरे को मालूम नहीं कुछ है, कोई ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, डब्ल्यू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और मान लो आपको लड़कों को अगर कोई देखने के लिए आ रहा है, क्या कर रहा है छोरा, डब्ल्यू नहीं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो तैयारी तो कर रहा है, कौन सा लग गया, लग जाएगा, हमारा छोरा बहुत इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट। आप इंटेलिजेंट होते भी है, मुझे मालूम लड़के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नंबर ही कम आते हैं इनके तो चलो ठीक है, लिखो यहां तक, फिर बात करते हैं। जो सिंचाई में लिखो, सिंचाई में लिखो, इसमें लिखो सिंचाई में कृत्रिम रूप से पौधे में, लिखो कृत्रिम रूप से पौधों में
कृत्रिम रूप से पौधों में, कृत्रिम रूप से पौधों में पानी देना, कृत्रिम रूप से पौधों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या खाता है भाई रे यार। कृत्रिम रूप से पौधों में पानी देना सिंचाई कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ये क्या खाता है तू आजकल, ये चर्बी कहाँ जा रही है ना। देखो नेक्स्ट, मृदा में नमी की कमी को, देखो मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए, मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए, मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए, मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से दिए जाने वाले पानी की मात्रा को, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से मृदा में दिए जाने वाले पानी को सिंचाई कहा जाता है, दिए जाने वाले पानी को सिंचाई कहा जाता है, दिए जाने वाले पानी को सिंचाई कहा जाता है, दिए जाने वाले पानी को सिंचाई कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो सिंचाई के, सिंचाई या जल का महत्व, सिंचाई या जल का महत्व, सिंचाई या जल का महत्व, सिंचाई या जल का महत्व। लिखो इसमें सबसे, लिखो कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में, लिखो कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है, मुख्य अवयव होता है। और ब्रैकेट में लिखो, बताओ, देखो प्रोटोप्लाज्म में जल बराबर 85 से 90, ब्रैकेट में लिख लो प्रोटोप्लाज्म में जल बराबर क्या, 85 से 90%, 85 से 90, 85 से 90%, 85 से 90%। लिख लिया आपने। लिखो नेक्स्ट, लिखो पोषक तत्व लेने में तथा, पोषक तत्व लेने में तथा, पोषक तत्व लेने में तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, 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 तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, 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 पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो लू तथा पाले से बचाने में सहायक होता है, लू तथा पाले से बचाने में सहायक होता है, लू तथा पाले से बचाने में सहायक होता है, लू तथा पाले से बचाने में क्या होता है, सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसमें, लिखो इस, लिखो इसमें जैसे, लिखो जैसे में लिखो फव्वारा विधि उपयुक्त मानी जाती है, लिखो जैसे फव्वारा विधि उपयुक्त मानी जाती है, जैसे फव्वारा विधि उपयुक्त मानी जाती है, फव्वारा विधि उपयुक्त मानी जाती है। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, लिखो पौधा मृदा से जल, पौधा मृदा से जल, पौधा मृदा से जल सूक्ष्म रंध्रों, सूक्ष्म रंध्रों से लेता है, पौधा मृदा से, पौधा मृदा से जल सूक्ष्म रंध्रों से लेता है। लिखो नेक्स्ट, समझ में आया नहीं है, मृदा सूक्ष्म रंध्र किसके हैं, मृदा के, मृदा के सूक्ष्म रंध्रों द्वारा क्या होता है, अधिक अधिक जल प्राप्त। लिखो नेक्स्ट, लिखो सर्वाधिक, लिखो सर्वाधिक जल धारण क्षमता, लिखो सर्वाधिक जल धारण क्षमता, सर्वाधिक जल धारण क्षमता उन मृदाओं का होता है, उन मृदाओं का होता है
जिनमें सर्वाधिक जल धारण क्षमता उन मृदाओं का होता है जिनमें सूक्ष्म रंध्र अधिक होते हैं, जिनमें सूक्ष्म रंध्र अधिक होते हैं, जिनमें सूक्ष्म रंध्र अधिक होते हैं, जिनमें सूक्ष्म रंध्र अधिक होते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट। अभी जल धारण क्षमता का सीक्वेंस लिखा दिया ना सर ने, लिखा है नहीं लिखाया? लिखो इसमें, ऐसे लिखो, इसके नीचे लिखो जल धारण क्षमता, लिखो जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता एक ब्रैकेट में लिखोगे WSC। जल धारण क्षमता सर्वाधिक काली मृदाओं में होता है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक काली मृदाओं में होता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। इसके नीचे लिख लो लिया है जल धारण की क्षमता। अब देखा आपने पूरा लिख लिया होगा, मुझे मालूम है, लिख लिया ना? ऐसे लिखना था WSC का कर्म, लेकिन कोई बात नहीं, कर्म और कर्म में अंतर होता है दोनों में। लिख लिया आपने? अब लिखो नेक्स्ट, जिन मृदाओं की जल धारण क्षमता, लिखो नेक्स्ट, जिन मृदाओं की जल धारण क्षमता अधिक होती है, जिन मृदाओं की जल धारण क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है, उन मृदाओं में पौधों के लिए, उन मृदाओं में पौधों के लिए उपलब्ध जल, उन मृदाओं में पौधों के लिए उपलब्ध जल, पौधों के लिए उपलब्ध जल अधिक होता है, पौधों के लिए उपलब्ध जल अधिक होता है, पौधों के लिए उपलब्ध जल अधिक होता है, पौधों के लिए उपलब्ध जल अधिक होता है। उपलब्ध जल का क्रम क्या होता है? क्रम क्या होता है? ये रहेगा ना सिंपल, लिखवाएंगे इसको, समझ गए ना? उपलब्ध जल ज्यादा किसमें रहेगा? जल धारण क्षमता ज्यादा रहेगी। जल धारण क्षमता ज्यादा किसकी होती है? सूक्ष्म रंध्र रहेंगे। सूक्ष्म रंध्र के लिए होता है पौधों को उपलब्ध होता है। शब्द लिखो, समझ में आ गया ना? मतलब जिसमें सूक्ष्म, अब इसमें मैंने पॉइंट लिखा है पीछे कि खादों का उपयोग करने से क्या होता है बताओ? मृदा में पौधों की उपलब्ध जल की क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कारण क्या है? क्योंकि खाद का उपयोग करने सूक्ष्म रंध्र क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जल धारण क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। अब मान लो आपके पास काली मृदा है और काली मृदा में और आपने खाद डाल दिया तो जल धारण क्षमता तो बढ़ेगी ना भाई, चाहे बढ़े 2% ही, लेकिन क्या होगी? बढ़ेगी। भाई रेतीली में क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी, इसमें क्या होगी? थोड़ा कम बढ़ेगी। समझ जाएंगे बताओ? तो हमेशा जिस मृदाओं में क्या होता है वो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, उसमें हमेशा क्या होगा बताओ? जल धारण क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और पौधों के लिए उपलब्ध जल भी क्या होगा? ज्यादा। देखो नेक्स्ट नोट में लिखते चलो, लिखो जल का अधिकतम पोटेंशियल 0 होता है। जल का अधिकतम पोटेंशियल, जल का अधिकतम पोटेंशियल 0 होता है। जल का अधिकतम पोटेंशियल 0 होता है। जल का अधिकतम पोटेंशियल 0 होता है तथा जैसे जैसे संख्या माइनस में जाती है, तथा जैसे जैसे संख्या माइनस में जाती है, पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। उपलब्धता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे जैसे पानी की उपलब्धता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। मतलब अधिकतम कितना है? 0। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जल का अधिकतम पोटेंशियल होता है 0। क्या होता है? 0। जैसे जैसे माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमेशा जल की उपलब्धता क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि -31 और -15 मैंने बता दिया आपको, क्या हो जाएगी? कम। देखो नेक्स्ट। अब देखो बेसिक चीज लिखा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अपन गलत कर देंगे। देखना, देखो
पौधा लिखो, हालांकि मैंने लिखवा दिया आपको। बताओ जल किसकी तरफ सक्रिय है सक्रिय? लिखो आप, पौधा जल, पौधा जल जड़ के द्वारा, पौधा जल जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा कोमा, बताओ असक्रिय सक्रिय? असक्रिय, असक्रिय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव। क्या बोलते हैं इसको? पैसिव। असक्रिय तथा, तथा जाइलम फ्लोएम, जाइलम, तथा जाइलम के द्वारा लेता है, द्वारा लेता है, तथा जाइलम के द्वारा लेता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर पेपर में एक बेसिक क्वेश्चन आ गया, वो गलत हो गया ना, तो अपना गलत, हार्ड क्वेश्चन गलत हो तो टेंशन नहीं लेते हैं, इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर लगता है कि आप सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर में सिलेक्शन नहीं होना तो एक चीज याद रखना, मेरे को इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आप किसी भी धुरंधर को पूछ लेना, आप जो प्रैक्टिस नहीं करता है और जो सिलेक्ट हो गया ना, उसको पूछ लेना, गलती नहीं करता। क्यों? बार बार वो हमेशा क्या करता है, वो रिपीट करता है। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन गलत कब नहीं होंगे? जब रिवाइज होंगे। क्या होंगे? रिवाइज। और छोटी छोटी चीजों को ऐसे, अरे ये तो अपनी बात। अब यहाँ पर असक्रिय तो मैंने हिंदी में लिखा दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है बताओ? पैसिव होता है। क्या होता है? पैसिव। वहां एक्टिव कौन सा होता है? पैसिव होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत एक्टिव पैसे सुन लिया ना, तो आपकी फिजियोलॉजी है ना, आपकी फिजियोलॉजी होगी ना, थोड़ा पार्ट है अपने डब्ल्यू में, थोड़ा डब्ल्यू में थोड़ा ज्यादा, थोड़ा तो फिजियोलॉजी ज्यादा नहीं है डब्ल्यू में, किसमें? एओ में फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, आएगा इसमें फोटोसिंथेसिस हो गया, ये थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत है, लिंक करेगा। तो वहां पर पढ़ाई तो एक्टिव, और दूसरा कौन सा पढ़ाएगा? पैसिव। एक्टिव मतलब क्या होता है कि जब पौधा जल लेता है, उसमें एनर्जी वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव। और जो पौधा जल नहीं लेता है, जल अगर ऑटोमेटिक लेता है, उसको बोलते हैं जल एनर्जी की आवश्यकता है, उसको बोलेंगे ऐसे। लिख लो आप, लिखो, पौधा असक्रिय प्रक्रिया में, पौधा असक्रिय प्रक्रिया में, पौधा असक्रिय प्रक्रिया में ऊर्जा, ऊर्जा की खपत नहीं करता है, ऊर्जा की खपत नहीं करता है, ऊर्जा की खपत नहीं करता है, ऊर्जा की खपत नहीं करता है। लगभग, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिख लो लाइन है, लगभग, लिखो लगभग 90%, लगभग 90% पौधा जल, लगभग 90% पौधा जल असक्रिय प्रक्रिया के द्वारा लेता है, असक्रिय प्रक्रिया के द्वारा लेता है। कितना बताओ? 90%। और 10% किसके द्वारा लेगा बताओ? किसके द्वारा लेगा? सक्रिय के द्वारा लेगा। एक तो कौन सा प्रक्रिया बताओ? कौन सा है? सक्रिय हो गया, सक्रिय कौन सा हो गया? प्रक्रिया। और दूसरा कौन सा हो गया? तो कौन सा हो गया? असक्रिय हो गया। कौन सा हो गया? असक्रिय प्रक्रिया हो गया। ठीक है, यहां पर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बताओ? एक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव। लिखा था इंग्लिश में एक्टिव। और इसको क्या बोलेंगे बताओ? पैसिव। इसको बोलेंगे पैसिव। पोषक तत्वों में सेम ये होता है, लेकिन वहां 90% नहीं होता है ना। यहां पर बात करें, इसमें क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं, ठीक है। यहां पर जो होता है कितना परसेंट लेता बताओ? यहां पर 10%। क्या बोलेंगे इसको? 10। और ये कितना बताओ? 90% जल किसके द्वारा प्राप्त किया जाता हो? असक्रिय के द्वारा। 90% जल, ठीक है। योगदान, ये लिख दो, 10% योगदान, समझ जाओगे आप। क्या होगा? योगदान। और इसका क्या रहेगा बताओ? 90% योगदान, 90% योगदान। यहाँ पर कितना हो गया? 10। यहाँ पर कितना हो गया बताओ? 90% योगदान, ठीक है। तो सर्वाधिक किसके द्वारा लिया जाता है? असक्रिय। जैसे आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा डिस्कम जोली वगैरह, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा जेसी सर, जेसी बोस, स्टीफन हेल्स, भूल गए, कोई बात, लिखो आप, इधर जाओ, पढ़ोगे आप। जब आप बीएससी किया होगा तो पढ़ा होगा, बीएससी में अगर आपको ढंग से पढ़ाई की होगी, ठीक है। फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, फिजियोलॉजी एक कोर्स चलता है बीएससी में फिजियोलॉजी का, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं,
करवा दी, लिखवा दो। एक्सपेरिमेंट कौन सा सर, कौन सा एक्सपेरिमेंट तब करेंगे जब कॉलेज में जाएंगे। लिख लो इसको। सही बताना, आप कौन कौन रेगुलर स्कूल कॉलेज में जाता था? रेगुलर रेगुलर जाते थे आप? तो वहाँ मतलब रेगुलर जाते थे लेकिन क्लास में जाते थे क्या रेगुलर? है कि सर कॉलेज में जब हमारा दिन पास कॉलेज से होता था, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ भैया। क्लास में रेगुलर जाते थे क्या आप? अटेंडेंस, हाँ बस ले लो, अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस के लिए आते थे। एमबी भाई आपने रेगुलर किया क्या? है रेगुलर जाते थे आप? हैं? रेगुलर नहीं जाता था, चलो ठीक है। मतलब मेरा भारत महान। भैया तो एक बार बता देगा, बता सीधा एक बार बच क्या होती है? पौधे में कृत्रिम रूप से क्या करना? पानी देना। या दूसरा क्या होता है? मृदा में नमी की कमी होने पर क्या करना? उसको करना, उसको जल देना। ठीक है, दूसरी बात करें, बताओ सिंचाई का महत्व क्या होता है? एक तो क्या होता है, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है। दूसरा कौन सा होता है? पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण पोषक तत्वों में क्या होता है? सहायक। लुप्त पानी से बचाने में क्या होता है? सहायक होता है। सबसे अच्छा विधि कौन सी होती है? फुहारा। नेक्स्ट होता है अधिकतम जल का पोटेंशियल कितना होता है? 0। माइनस बढ़ने पर कम हो जाता है। पौधों में जल उपलब्ध होता है कौन से रंध्रों में होता है? सूक्ष्म रंध्रों। कौन सा होता है? सर्वाधिक कौन सी मृदा में होता है? जल धारण क्षमता किसकी अधिक होती है? क्यों होती है? क्या होता है? सूक्ष्म। पौधों में उपलब्ध जल की अधिकतम किस मृदा में होती है? किसमें होती है? काली मृदा में। कारण क्या होता है? सूक्ष्म रंध्रों। ठीक है, पौधा जल मुख्यतः किस भाग से लेता है? जड़ तना जड़ से होता है। कौन सी प्रक्रिया? असक्रिय। किस वाला? जाइलम फ्लोएम। जाइलम। कौन सा होता है? जाइलम। जाइलम से जल, फ्लोएम से क्या हो गया? भोजन। जाइलम से क्या हो गया? जल, और फ्लोएम से क्या हो गया? भोजन। ठीक है, अभी आप साइंस वो ना पढ़ो, फिजियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप, है ना? तो तुम्हारे नहीं है इतना, लेकिन उनके है, तो ये देखना उसमें। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च किया था इसके ऊपर, कि इन्होंने भारत की कैम्बियम को हटा दिया था। आपने सुना होगा कभी, कोचिंग की होती। जेट में लॉन्ग ईयर से कौन कौन है जो लॉन्ग ईयर किए थे उन्होंने? कोई नाम नहीं लेगा, मुझे मालूम है। सब तरह से उसका नाम लेंगे। अरे लॉन्ग ईयर से किसका सिलेक्शन है? लॉन्ग ईयर से सिलेक्शन का मतलब होता है उसका बेसिक क्लियर है पहले से। लॉन्ग ईयर करते हैं ना, तो बेकार नहीं जाती नॉलेज, वो काम आता है। लॉन्ग ईयर जो बच्चा का रहता है ना, इंटेलिजेंट होता है, उसको बीएससी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उस नोट्स को रट लेता है तो हर कॉम्पिटिशन में आगे हो जाता है। और जिसने एमएससी कोचिंग कर ली ना, बढ़िया, फिर वैसे मानो राजस्थान में कहीं नहीं रुकने वाला, अगर बढ़िया पढ़ने वाला तो। उसको एग्रीकल्चर का धुरंधर बन चुका है, अगर ढंग से पढ़ने वाला हो तो। बस उसको हर जगह मान लो WTI तो क्या पढ़ लो? जीके। अगर कृषि प्रयोग देखना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? हिंदी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी और जीके। बस हर कंपटीशन में वो कर देगा। बैंक का करना हो तो रीजनिंग इंग्लिश, बस हर जगह टक्कर मारेगा। जनरल एग्रीकल्चर का ये रूल होता है। जनरल एग्रीकल्चर होती है इसलिए किया जाता है। फिर भी लोग है ना नहीं मानते हैं। फिर भी आजकल आजकल प्री पीजी वाले नहीं कर रहे हैं आजकल कोचिंग। आजकल जो क्या करते हैं, जो प्री पीजी की नहीं कर वो भी कर लेता है, उनको मालूम है क्या करेंगे। और आजकल तो ये ट्रेंड चल गया, जैसे आप एग्रीकल्चर में हो, आपको भाई को उठाना चाहते हो, जैसे आपका भाई बीएससी थर्ड ईयर में, उसको तो क्या बोलेंगे उसको मालूम है? परसेंटेज तो एवरेज लाना है तो बढ़िया पढ़ना है इसको बस। अब वो बच्चा बताओ थर्ड ईयर से सेकंड ईयर से तैयारी करने लग जाता है, जब वो फोर्थ ईयर में आएगा तो कम रहेगा क्या? इसलिए आजकल कट ऑफ क्या जाने लगी, ज्यादा जाने लगी। कारण ये हो गया, अवेयर हो गए, उनको मालूम चल गया किताबों से नहीं होगा। ट्रेंड चेंज हो गया ना, पहले सुंडा पढ़ के चले जाते थे, हो जाता था। अब देखो आप, हवाई नहीं लगती है, लगती है हवा? पढ़ा आपने? आप एक तो बोलते नहीं हो, क्यों? क्या कारण है? मतलब नाराज चल रहे थे आजकल?
है? अक्षर द्वीप में हो? अरे खाना टाइम से खा लेते हो ना? अरे आपसे पूछ रहा हूँ, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? हैं? क्या खा के आए ऐसे बताना आज? पराठे चावल? ये कौन ऐसा लकी आदमी है ना? पर मेरे को मिला हुआ ऐसे आदमी से यार, पराठे चावल, ये तो सुनने में अजीब लग रहा, खाने में तो कितना अजीब लगेगा। कौन ऐसा आदमी? कौन है? हाथ खड़े करना। पराठे चावल, मैंने एक दिन का खाना पूछा, पूरे सप्ते का नहीं पूछा है। पराठे और चावल बना लेगा ना उस दिन। हैं? क्या बोल रहा है?